अब पता चला। मरीम नवाज साहिबा की जब से वतन वापसी हुई है, चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर, सीनियर नायब सदर के तौर पर पार्टी इंतशार का शिकार है। पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब नाराज नजर आए और अब तो मेहताब अब्बासी साहब, ये साबिक गवर्नर हैं और सीनियर नायब सदर हैं। अब वो क्या कुछ कह रहे हैं अपनी जमात के बारे में। वो कहते हैं जी कि सियासी जमातें अपने इक़्तिदार की बारी लेने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ जाती हैं और मौजूदा हालात का धब्बा मुस्लिम लीग नून पर आ रहा है। इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं जमातें, पीडीएम में जितनी जमातें शामिल हैं सब इक़्तिदार के मज़े ले रही हैं। हमारे वुज़रा IMF के मुलाज़मीन के सामने मुंह काला करके बैठे हैं। पार्लियामेंट में बैठे हुए अरकान मुल्क को चलाने के अहल ही नहीं। मुस्लिम लीग नून ने किसके कहने पर हुकूमत ली, जवाब देना होगा। तबाह हाल मुल्क है, सैकड़ों बूट पॉलिशी वजीर बनाए हुए हैं। नून लीग की क़यादत डिक्टेटर के साथियों को सौंप रखी है। अब सदीक जान, ये तो एक पूरी चार्ज शीट उन्होंने नून लीग के खिलाफ बना दी है। देखिए, नून लीग के अंदरूनी मामलात और सूरत हाल पर जो हमारे एक सीनियर साफ़ी हैं तारिक अजीज़ साहब, वो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज़ करते हैं और सबका वो बैकग्राउंड भी जानते हैं। 2 दहाइयों से वो नून लीग को कवर कर रहे हैं। आज उनकी स्टोरी भी छपी हुई है, मेरी अभी उनसे बात भी हुई ब्रेक में, तो उनसे मैंने पूछा तो वो यही बता रहे थे कि सरदार मेहताब अब्बासी जो हैं ये 6 बार MNA रहे हैं इस हल्के से। साबिक वज़ीर आला हैं, साबिक गवर्नर हैं, 1985 से सियासत कर रहे हैं। नवाज शरीफ को का पहली मरतबा KPK में उस वक्त सुबह सरहद था, जलसा कराने वाले ये हैं, यानी नवाज शरीफ को पंजाब से निकाल के और किसी और सूबे में लेकर जाने वाले वो हैं। लेकिन उन्हीं के साथ जो कुछ हुआ, 2018 में उनको टिकट नहीं दिया गया, उनके बेटे को MPA का टिकट दिया गया, उन्होंने एहतजाज ना लिया। अभी वो कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन में उनके बेटे को हराया गया। तो इस वक्त मरीम नवाज साहिबा का जो पाँव है वो बड़ा भारी साबित हुआ है मुस्लिम लीग नून के लिए, और इमरान खान को बड़ा फायदा हुआ है मरीम नवाज साहिबा के आने से। और इमरान खान अक्सर ये कहा करते थे, उनका बयान और रिकॉर्ड है, वो कहते हैं कि जब भी हम किसी मुश्किल में फंसे होते हैं तो मरीम नवाज साहिबा ऐसी कोई हमाकत करती हैं कि हमें उसका फायदा हो जाता है। अभी आप देखें कि पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब अलग हुए और अब मेहताब अब्बासी साहब, इतने सीनियर लोग, यानी जिनके कोई 30-35 साल रफाकत है पार्टी के साथ, इतने सीनियर लोग हैं, वो साइड पे होते जा रहे हैं। और वो लोग जो बदतमीज हैं, जो बदतमीजी करते हैं टीवी पे आके, जो बिलो द बेल्ट बातें करते हैं, जो लोगों पर ज़ाती हमले करते हैं, वो लोग आगे आ रहे हैं। जो तंजीम साजी और इस तरह के मामलात में जो पेश रहते हैं वो आगे आ रहे हैं, और जो सीनियर लीडरशिप है नून लीग की वो बिल्कुल पीछे जा रही है और वो पार्टी को छोड़ के जा रही है। ये तो लगता ही है कि मरीम नवाज साहब ने इलेक्शन कैंपेन तो क्या चलानी है, इनको तो इलेक्शन से पहले अपने तमाम आम रहनुमाओं को मनाना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि इस वक्त डिजास्टर है मुस्लिम लीग नून के अंदर, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब लातल्लुक हो गए हैं तंजीमी मामलात से। नवाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि जो करेंगे अब मरीम नवाज करेंगी, और मरीम नवाज साहबा का पैमाना कुछ और है पार्टी ओहदे देने का। दूसरा आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो बड़ा चैलेंज मुस्लिम लीग नून के लिए आ रहा है, जिसपे हम शायद कल स्टोरी करें अपने प्रोग्राम में, वो 20 से 25 जो लोटे हैं कौमी असम्बली में, वो और 3 ग्रुप जो शामिल हुआ था PMLN में, उनमें से आपको पता है 16-17 लोग हार गए थे 17 जुलाई को, और 5 मखसूस नशिस्तों वाले 20-22 वो सियासी लाशें जो हार गए थे और जो मखसूस नशिस्तों वाले थे, और यहाँ पे ये 20-22 लोटे, ये 40-50 लोग इस वक्त नून लीग के लिए बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। इन सारों ने पैगाम भेजा है नून लीग को कि हमें वाज़ेह बताएं हमें टिकट देना है या नहीं देना। इनको टिकट देते हैं तो उन हलकों में जो नून लीग के लोग हैं वो नाराज होते हैं। फिर नून लीग के लिए बड़ा एक और चैलेंज ये बन गया है कि काफ लीग जो चौधरी शुजात ग्रुप है उसको उन्होंने सीट एडजस्टमेंट के तौर पर सीटें देनी है। पीपल्स पार्टी को 5-7 MNAs के ऊपर इन्होंने सीट एडजस्टमेंट करनी है। बाकी छोड़ें, हमारे जो वो राबरे शरीयत हैं, जो कायद मिल्लत इस्लामी है मौलाना फजल रहमान साहब, वो 4 सीटें मांग रहे हैं MPA की यहाँ पे पंजाब में, कि 4 शहर जहाँ पे उनके बड़े बड़े मदरसे हैं वहां पे वो MPA की सीट मांग रहे हैं सीट एडजस्टमेंट में। तो मुझे तो लगता है कि नून लीग जो है वो अगर ये सारे इनमें तकसीम करती है तो नून लीग के अपने बंदे जो हैं वो सिर्फ 50% सीटों पर रह जाएंगे। बाकी तो उनको ये लोटों को जो ये कचरा इधर उधर से जमातों से जो इन्होंने इकट्ठा किया है वो, और साथ ही जो इत्तेहादी हैं वो, इन सारों को मिला के इनको देने पड़ेंगे। फिर और स्टेक होल्डर बहुत सारे हैं जिन्होंने इनको यहाँ मुसल्लत किया, इक़्तिदार दिया है, उनके भी बहुत सारे मोहरे हैं, उनके भी बहुत सारे लोग हैं, उनको उन्होंने एडजस्ट करवाना है। तो ये मरीम नवाज साहिबा की आमद इमरान खान के लिए बड़ी फायदेमंद है, तहरीक इंसाफ के लिए फायदेमंद है, और नून लीग के लिए मरीम नवाज साहिबा के जो कदम है वो बड़े भारी साबित हुए हैं। ये तो अभी 2 शख्सियात हैं, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मेहताब अब्बासी साहब अकेले नहीं है, इनके साथ और बहुत लोग हैं, और इनकी हमदर्दियां बहुत हैं। इनकी पार्टी में एक जिस तरह की इनकी सूरत हाल है, इनकी हमदर्दियां बहुत हैं, इनकी हमायत बहुत है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अगर मरीम नवाज साहिबा ने मजीद सूबों के दौरे किए तो ये तेजी से इसी तरह से डिजास्टर और ये सारी तबाही और बर्बादी जारी रहेगी। ये इसमें जिस तरह सदीक जान ने बात की, मिफ्ता इस्माइल साहब हमें नजर आते हैं, साद रफीक साहब भी कहीं ना कहीं बात